तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू कि देख के अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बीफ ग्रीन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। इसका जायका इतना मज़ेदार होता है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी यूनिक सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ ग्रीन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है। बीफ को अच्छे से वॉश करके तो इसका पानी हमने ड्रेन कर लिया है। तो बोटी का साइज मैंने कढ़ाई वाला ही लिया है। तो प्रेशर कुकर के अंदर अभी बीफ डालेंगे। माशाल्लाह से बीफ ग्रीन कढ़ाई बड़ी ही हेल्दी है और बड़ी ही मज़ेदार बनती है। 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज बारीक कट किए हुए, आप चाहें तो प्याज को चॉप भी कर सकते हैं या कि प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज डालेंगे। 8 से 10 जवे देसी लहसुन के, 1 टीस्पून नमक, तो हाफ टी स्पून के करीब है अदरक का पेस्ट, ये डालेंगे और 1 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट का। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट होगी तो फिर मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट काउंट करूंगा। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद बीफ हमारा इस कंडीशन में आ चुका है। तो अभी हम इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बीफ को हमने अच्छी तरह से बॉईल करके तो कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो जाए। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। तो अभी इसको हल्का सा भूनेंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है ये खुश्क हो जाए। तो ग्रीन चटनी मैंने तैयार कर ली है, जिसमें हाफ गुट्टी मैंने धनिया की ली थी, सब्ज धनिया की, और हाफ गुट्टी ही मेरे पास पुदीने की थी और 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें थी और 1 खाने का चम्मच दही डाल के तो मैंने उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से मैंने ग्रीन चटनी तैयार कर ली है। तो यही हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करना। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसको भूनने के बाद तो माशाल्लाह से ये देखें कढ़ाई का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑयल के साथ हम बीफ की अच्छे से भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ऑयल डालने के बाद हमने अच्छे से ऑयल के साथ बीफ की भुनाई कर ली है। तो अभी हम इसके अंदर सब्ज चटनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब्ज चटनी के साथ मैं 1 कप दही डालूंगा। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमने इसके अंदर सब चटनी डाली है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा मैंने दही डाला था तो उसका पानी भी खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से ग्रीन चटनी और दही डालने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी बीफ ग्रीन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह से कढ़ाई ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी डालेंगे। ये तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब है।
अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू कि देख के अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है कि अभी इसको खाना स्टार्ट कर दें। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।